जो कि नोएडा के सचिन की मोहब्बत में भारत जा पहुंची हैं। उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप दी जाए। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि उन्हें क्या लगता है, क्या इंडिया की सरकार सीमा को इंडिया की सिटीजनशिप देगी या फिर उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। अगर सीमा को पाकिस्तान वापस भेजा जाता है तो सीमा के वापस आने पर पाकिस्तान की आवाम उनके साथ कैसा सलूक करेगी। पबजी खेली है कभी? नहीं, मैंने पबजी देखने पबजी से काफी लोगों को उनकी मोहब्बतें मिली हैं, शादियां हुई हैं, ये तो देखा होगा। हमें नहीं मिली भी बस। तो आपने खेली नहीं तो आपको मिली कैसे होगी? अगर वो 20 साल की उम्र में 4 बच्चे पैदा कर सकती हैं, अगर वो 20 इयर्स की एज में 27 साल पाकिस्तान में रह सकती हैं, अगर वो 20 इयर्स में यहाँ से उड़ के नेपाल जा सकती हैं और उसके बाद वापस आके फिर अपना सब कुछ बेच बाच के दोबारा नेपाल जा सकती हैं और उसके बाद वो इंडिया जा सकती हैं, तो ये सिलसिला हम तो पाकिस्तान से एक लड़की आई, अपने बच्चों को लेकर आई, फिर वहाँ की सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट भी किया, फिर इस तरह की सारी चीज़ें वो लोग जो है उसको खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं। उस लड़के ने उससे शादी कर ली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो ऑब्वियस बात है कि अगर वो ऑपोजिट स्टोरी होती तो पाकिस्तानी मीडिया ने भी इतना ही देखिए कैसी फीमेल जो कि शक्ल से इतनी एजुकेटेड भी नहीं लग रही हैं, उनको कैसे पता कि मैंने एक इलीगल सिस्टम इख्तियार करना है, मैंने यहाँ पाकिस्तान से उठना है, मैंने दुबई जाना है, दुबई से मैंने नेपाल का रास्ता इख्तियार करना है और वहां से मैंने इंडिया जाना है और इंडिया जाके मैंने वहां पर जी अपने लिए ये चीजें सामने रखनी है। आपको लगता है कि ऐसी औरत, इसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है या फॉर्मली आपको लगता है कि वो खुद कर सकती है, इतनी उसमें गट्स हैं? हिम्मत देखिए कि 4 बच्चे उठाई, घर बेची और निकल गई। रहा था तो मैं सर पकड़ के बैठा हुआ, तो चले अकेली एक लड़की है, वो अगर जाती वो भी बड़ा मुश्किल काम है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में बड़ा मुश्किल है। बेशक किसी और कंट्री में, मैं कहता हूँ अफगानिस्तान हो, ईरान हो, टर्की हो, सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो या बाकी कोई कंट्री हो, वहां हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। चैंपियंस की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन के ऊपर है। उन दोनों के बयान के अनुसार दोनों की मुलाकात पबजी गेम के जरिए हुई और फिर दोनों में प्यार होने लगा। सीमा शादीशुदा है और उनके 4 बच्चे भी हैं। वह अपने बच्चे को लेकर पाकिस्तान से नेपाल आई और फिर सचिन से मुलाकात की। बाद में दोनों ने शादी कर ली। गैर कानूनी तरीके से वह नेपाल के थ्रू यूपी के रबुपुरा कस्बा में पहुँच गई, जहाँ सचिन का घर है। अब वह हिंदू धर्म भी स्वीकार कर ली है। कुछ महीनों तक किसी को भी पता नहीं चला कि ये महिला पाकिस्तानी है। बाद में वकील ने पुलिस को बताया। फराटेदार हिंदी बोलने और इतनी जल्दी अपना धर्म परिवर्तन के कारण कुछ लोगों का कहना है कि वह पाकिस्तानी जासूस भी हो सकती है, क्योंकि सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हुई महिला अविश्वसनीय तरीके से पाकिस्तान से इंडिया के नोएडा तक पहुंच गई। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या ये महिला पाकिस्तानी जासूस है या फिर वह अपने प्यार को पाने के लिए सरहद पार करके आई है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, ये देखते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल है उनके साथ कैरी करना। वो कह रहे कि किसी को तब तक पता नहीं चला जब तक हम किसी शायद मेरे ख्याल कंप्लेन किया, लॉर दे कहते कंप्लेन किया, पुलिस को बुलाया कि इसके घर में पाकिस्तानी रह रही है, किसी को पता ही नहीं था। अच्छा, आप क्या भी कोई सोच नहीं सकता कि वो वहां रह रही है, तो उसका पति ढूंढ रहा है उसको कि वो कहाँ है, और इधर इंडिया वाले इसके घर में ISI की एजेंट है या रा की एजेंट है, सीमा पाकिस्तान की है या इंडिया की है। तो रा की तो हमने आपको पहले ही बताया था कि ये रा की साजिश नहीं है, क्योंकि रा के घर में तो वो पहुंची है मोहतरमा। तो इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ISI की एजेंट है, इसको बाकायदा प्लान किया गया है और प्लांट किया गया। अब आप देखें, 4 बच्चों की माँ पबजी खेलती थी और वहाँ पर एक इंडियन से जो है मतलब उसका इंटरेक्शन हुआ और एक मोहब्बत हो गई दोनों के दरमियान। सुनने में तो यही आ रहा है कि पहले दुबई गई हैं, दुबई से नेपाल और फिर नेपाल से होती हुई उन्होंने। लेकिन सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि चलें, अगर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो कोई एजेंट हो, उसको हो सकता है प्लांट किया गया हो या इस किस्म की बात की जा रही है, क्योंकि उससे मुझे एक चीज याद आई बड़ी इंटरेस्टिंग कि मैं कुछ टाइम पहले इंडियन एम्बेसी गई। तो इंडियन एम्बेसी से जब मैं निकली हूँ तो हमारे जो होते हैं ना भाई लोग हमारी साइड पे जो, तो वो एजेंसी वाले वो पीछे लग गए, मुझे पूछे जा रहे हैं क्या बात हुई थी, क्या बात हुई, उन्होंने जैसे जिंदगी खराब की हुई थी। तो मैं किसी से कह रही थी कि आखिर इनको प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई इंडियन एम्बेसी से निकले तो इतना पूछगछ क्यों करते। कहते वो सोचते हैं ऐसा ना हो कि इंडियन एम्बेसी ने खाने में कोई चिप खिला दी हो कि उसके बाद जो है ना तुम लोग कोई बात बता। मैंने कहा पाकिस्तानी लड़की नेपाल के थ्रू पहुंच गई है भारत और वहां जाकर कह रही है भाई मैंने तो वापस ही नहीं आना, मैंने यहीं के लड़के से शादी करनी है, सचिन से ही शादी करनी है। इन लीगली तौर पे जो है वो भारत के अंदर मतलब एंट्री की है
और तब तक मेरे ख्याल से 1 महीना उन्होंने बड़े आराम से भारत में भी वहाँ पे स्पेंड किया है। लेकिन जब बच्चों के एडमिशन की था, दोनों को बेल मिली। दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमैनिटेरियन, कि एक इमोशनल कनेक्ट की वजह से हमारा ह्यूमैनिटेरियन फर्ज बनता है कि आते ही हम उसका कत्ल थोड़ी ना कर देंगे, उसके 4 बच्चों को मार दें क्या। इसलिए हमारे, आपको क्या लगता है सचिन की गलती नहीं है कि तूने एक पाकिस्तानी लड़की के साथ प्यार कर लिया, मे बी आउट ऑफ अट्रैक्शन, मे बी आउट ऑफ हनी ट्रैप, जो भी वर्ड्स इस्तेमाल कर ले लोग, बट एट द सेम टाइम दोनों की बराबर की गलती है एक तरह से। इसीलिए दोनों को अरेस्ट किया गया कि इंडिया जो है उस खातून को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट करे, और पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वो भी तकाजा करें। और खुसूसन हमारा मुतालबा ये होगा कि वो जो बच्चे हैं उन्होंने हिंदू धर्म जो है वो कबूल नहीं किया, इस खातून ने किया है। तो मोहतरमा ये बहुत पहुंची हुई हैं, मतलब इतना पहुंचा हुआ इंसान मैंने कम देखा है। वैसे शक्ल से बड़ी मासूम दिखाई देती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, ये शेर। नाज़रीन, सीमा हैदर जो कि पबजी खेलते खेलते नोएडा के सचिन की मोहब्बत में भारत जा पहुंची है, इनकी लव स्टोरी में एक नया मोड़ आ गया है। इंडियन कह रहे हैं कि सीमा पाकिस्तानी एजेंट है, जबकि पाकिस्तानियों का कहना है कि सीमा इंडियन एजेंट है और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सारी साजिश की गई है। देखिए कैसी फीमेल जो कि शक्ल से इतनी एजुकेटेड भी नहीं लग रही है, उनको कैसे पता कि मैंने एक इलीगल सिस्टम इख्तियार करना है, मैंने यहाँ पाकिस्तान से उठना है, मैंने दुबई जाना है, दुबई से मैंने नेपाल का रास्ता इख्तियार करना है और वहां से मैंने इंडिया जाना है और इंडिया जाके मैंने वहां पर जी अपने लिए ये चीजें सामने रखनी है। आपको लगता है कि ऐसी औरत, इसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है या फॉर्मली आपको लगता है कि वो खुद कर सकती है, इतने उसमें गट्स हैं? सचिन भाई जो है, मैंने उनको लकड़ का बंदर कह दिया था। वैसे तो अब तो हमारे वो जीजा जी हुए ना तो अगर वो हमारे जीजा जी हैं तो उनको ये बात हो जाए। अगर उसे उठा के पाकिस्तान फेंक भी दिया जाता है तो पाकिस्तानी उसका क्या हाल करेंगे? पाकिस्तानी उसको कत्ल ही करेंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब अपने के इज्जत के नाम पे हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये कोई नहीं देखता कि आगे आपके आखिरत में क्या बनेगा। लड़की कह रही है मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, तो फिर उसने आर्य समाज की जो शादी की है या फिर वो हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि कोर्ट्स ने हमारे यहाँ n नंबर ऑफ डिसीजंस में कहा है कि आर्य समाज की शादी को हम नहीं वैलिड मानेंगे। हमारे यहाँ होता क्या है कि आपको समझना जी, हमारे यहाँ जो हिंदू मैरिजेस एक्ट है, और हिंदू का मतलब होता है सिख, हिंदू का मतलब होता है जैन, हिंदू का मतलब होता है बौद्ध, हिंदू का मतलब होता है जो सनातनी हिंदू है वो। लेकिन सर एक चीज मैं जरूर कहूंगी, ये मतलब क्वेश्चन में अपने, कि अगर ये चीज पाकिस्तान में हुई होती, यानी कि कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तान आ गया होता, चाहे वो मेल फीमेल का कोई इशू नहीं है, कोई भी होता, पाकिस्तान की अदालत इतनी जल्दी बेल नहीं देती, पाकिस्तान के लोग इतनी जल्दी भरोसा ना करते, क्योंकि वो एक हिंदुस्तानी होता तो उसके ऊपर मुंह से कह रही थी कि मैं पहले दुबई गई हूँ, दुबई से नेपाल गई इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।